चलिए, तो हम लोगों की डेमो क्लास है। ये डेमो क्लास जो है वो किसके लिए है? जीएस के लिए, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग आएंगे फिर बाद में ऐड होते रहेंगे। आप लोगों को सिलेबस का आइडिया है कि जीएस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, या शुरू से हम लोग उस पर डिस्कस कर लें थोड़ा बहुत? यस सर। जीएस यस को सर। 30 आइडिया क्वेश्चन है? आते आइडिया है। जी। जी चलिए, सर। इसमें दो तरह की वैकेंसी आई है, एक मेडिकल ऑफिसर की और एक मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ वाली, है ना। जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 150, है ना। 150 में 120 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी मेडिसिन के होते हैं, और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जीएस के। और एमओसीएच में 75 क्वेश्चंस होते हैं आपके मेडिसिन के। ऐसे ही होता है ना। और I 75 क्वेश्चन जो होते हैं। जी, कुछ कह रहे हैं? I think we are not eligible for MOCH. So we अच्छा, are आपको eligible only for MO. Yes. अच्छा, एमओसीएच में शायद आयुर्वेदा वो वाले है ना। Yes, Ayurveda is eligible. आयुर्वेदा और यूनानी वाले। Yes, yes, yes. अ, आप लोगों के लिए सिर्फ मेडिकल ऑफिसर ही है? Yes. सर एक हमारी जो सेकंड वैकेंसी है वो लेबर डिपार्टमेंट वाली है। अच्छा 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 अच्छा। बेसिकली वो भी MO ही है, हाँ हाँ हाँ। डिपार्टमेंट अलग है बट है MO की। अच्छा अच्छा, तो फिर आप आपकी जो जीएस वाला पार्ट है वो सिर्फ 30 मार्क्स के है ना। जी सर यस जी। सर। तो आयुर्वेद वाला इसमें कोई नहीं है? नो, आई थिंक ये सब होम्योपैथी नहीं सर। कम्युनिटी के हैं। अच्छा, सारे होम्यो वाले हैं। चलिए चलिए, फिर जी। ठीक है, फिर हम उसको सिर्फ वहीं तक कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो एमओ की वैकेंसी है, इसमें जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो होंगे जीएस के, है ना। जीएस का सिलेबस आयोग ने बता दिया है कि क्या क्या है। उसमें जो पहला सब्जेक्ट है उसमें है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। इसके साथ कहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो हमारे पास गाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, गाइडिंग लाइट्स होते हैं, वो दो होते हैं। एक जो होता है वो आपका सिलेबस होता है, ठीक है। जो दूसरा होता है वो होता है PYQs। सिलेबस आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है वो क्या बताता है? सिलेबस बताता है। और PYQs क्या बताता है? कि आपको कितना पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि उसने कह दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत ओपन एंडेड हो गया। आपको क्या करना है कि सिलेबस से आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमी में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में। तो दो चीजों को हमें देखना होगा, एक सिलेबस को और दूसरा PYQs को। सिलेबस आपको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है, और PYQs आपको बताएगा कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं पहले। सिलेबस जो है उसमें मेजरली तीन चार 5 सब्जेक्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ क्या कहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला एंशियंट इंडिया, है ना। दूसरा मिडिवल इंडिया, है ना। तीसरा मॉडर्न इंडिया, ठीक है। बट उसने क्या कहा है, इसको अलग से मेंशन किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट को। इसका मतलब ये है कि हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में दो है, एक है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। जो सिलेबस में मेंशन है उसमें ये कहा गया है कि इंडियन ज्योग्राफी पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको ऊपर ऊपर से जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी आपने देखा होगा कि वेनेजुला में एक टर्मोइल हुआ, है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे, है ना, मदुरो, उनको क्या किया, यूएस ने कैप्चर कर लिया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वो आपसे पूछ पूछ सकता है वेनेजुला के बारे में। वेनेजुला में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। वेनेजुला क्या है?
एक साउथ अमेरिका की एक कंट्री है ना। इसमें वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है इसके पास। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। पहले पे वेनेजुएला है, दूसरे पे सऊदी अरबिया है। ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज वहां हुई है वो ये हुआ है कि वहां की एक लेडी है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे पूछ सकता है कि यहाँ के कैपिटल के बारे में। ठीक है। ये पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किस कंट्री के पास है? या हो सकता है कि यहाँ की करेंसी के बारे में आपसे पूछ ले, या हो सकता है कि यहाँ का कैपिटल के बारे में पूछ ले। ठीक है। इतना क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका वो है इंडियन पॉलिटी, है ना। पॉलिटी में ये आपसे बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ये आपसे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। प्लस उसके साथ साथ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज, है ना, और इसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन पूछ लेता है। कि एग्जाम्पल के तौर से कह दिया कि आपसे नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, या आपसे पूछ लिया गया यूपीएससी जो है वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तीन सब्जेक्ट हो गए, पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी। चौथा क्या है? चौथा जो है आपका वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी से या तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है या तो करंट अफेयर से रिलेटेड, जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं उनसे पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल की तरफ से कि आपसे पूछ लिया कि CRR क्या होता है ना, या आपसे रेपो रेट के बारे में पूछ लिया, या पूछ लिया कि जब बजट पास होते हैं एक स्टेट का, है ना, और एक सेंटर का, तो उसके बारे में कुछ पूछ लिया। पूछ लिया मान लो एजुकेशन का बजट कितना है ना, या अगर सेंटर को कोई बजट के बारे में पूछना है तो उसको पूछ लिया कि डिफेंस का बजट कितना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी में। पांचवा जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वैरायटी के बारे में पूछ लेता है, किसके बहुत सारी फसल है, जैसे वीट के बारे में या गेहूं या पोटैटो, कि उसमें जो रोग लगता है, जो उसमें डिजीज लगता है, किसकी कमी से लगता है, या उस डिजीज का क्या नाम है, या उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। जो जो छठा है वो आपका है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपकी आती है फिजिक्स, दूसरी जो होती है केमिस्ट्री, और तीसरी जो होती है बायोलॉजी। ठीक है। इसमें बायो से थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि आप लोग डॉक्टर हैं, तो आप से ये उम्मीद की जाती है कि आप बायो के क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा, बायो में आपकी अच्छी समझ होगी तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथ्स के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। एलिमेंट्री मैथ्स में बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये आवाज है तो जो मीटिंग हुई था तो सॉरी, वीडियो देखो का। अनाय, कुछ पूछ रहे हो आप? डॉक्टर अनाय कुछ कह रहे हैं आप? ओके। तो बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली इसकी कोई बुक ऐसी होती नहीं कि आप पढ़ के उससे पास कर लें। करंट अफेयर्स के लिए आपको अपडेट रहना होता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स को फॉलो करना होता है। तो उसके लिए उसने लिखा है कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज है ना, उस पर आपको आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा स्पोर्ट्स। ये तीन सेक्शन ऐसे हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवार्ड्स में जैसे पूछ लिया गया कि इस बार मेडिसिन में
किसको नोबेल प्राइज मिला, या पीस में किसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां तक क्लियर है? अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक डिस्कशन किया है किसका, सिलेबस का। यस सर। इसमें सर तो किसी को कुछ डाउट है? सर इसमें क्या नंबर भी नहीं कुछ फिक्स्ड हैं कि इस पार्ट से नहीं, इतने फिक्स नंबर ऐसे से? फिक्स नहीं होते, ऐसे फिक्स नहीं होते। नॉर्मली 30 क्वेश्चन होते हैं इन सबके, 7 8 टॉपिक जो मैंने बताया है इसके क्वेश्चन होते हैं। तो मोर इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है इन ये 8? गेस गेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें ज्यादातर जो मुझे लग रहा है, एक तो जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन होते हैं उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे ही जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें स्माइल स्कीम के बारे में पूछा था। ठीक है, इस बार हो सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछ ले, है ना, या इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली उसने क्या किया है, सिलेबस बता दिया है ना। अब उस सिलेबस में और आपको पीआईक्यूज दे दिया है, उससे आपको गेस करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी का कोई और डाउट? डॉक्टर गुप्ता कुछ और कह रहे थे आप? नो सर, नो सर, ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़े थोड़ा सा। हम लोग हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, शुरू करें, आगे बढ़े हम लोग। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को, हमें बहुत बेसिक से पढ़ाना है। आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। अगर किसी को श्योर। पता हो तो प्लीज ऑफेंडेड मत होना कि हमें सर कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं आता है। हमें मान के चलना है कि हमें बहुत बेसिक से पढ़ाना है। एक एक चीजें जी आपको जी। बतानी है ना, कि इंडिया के बारे में बताना है। इवन हमें हम ये भी नहीं मान के चलना है कि आपको स्टेट्स के बारे में पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, तो प्लीज ऑफेंड ना होइएगा, है ना। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और उस लेवल तक पढ़ेंगे कि आपका एमओ का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। 30 में से हमारा ये टारगेट होता है कि 20+ क्वेश्चन आप सही कर लें, क्योंकि 25+ सही करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी क्लिनिक होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीजी में होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह ऑक्युपाइड होंगे। तो बहुत आपके लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल होगा, है ना। ऐसे ही तो है, एकदम से कोई फ्री तो होगा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। नहीं सर, सब किसी, कहीं ना कहीं तो हाँ, एंगेज ही कहीं हैं। ना कहीं इंगेज है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अगर आप दिन में हमें 30 से 40 मिनट दे देंगे, सिर्फ इतना ही, तो आपकी जो जो जीएस वाला पार्ट है उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स हम वीक में एक क्लास लेंगे। पूरी जो पूरे वीक का कंपाइलेशन होगा उसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे और क्लास में उसको हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। कोई कुछ कह रहा था, A54 कौन है? किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो भी अभी क्लास के बाद उसको डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना है। आगे बढ़े, चलिए हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, है ना। अभी हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे। इंडिया का कैपिटल कहाँ पे है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 30। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 30। 20, 29। 28, 28, 28। है ना। अभी बता रहे हैं 20, जो 29 बता रहे हैं वो सही है, लेकिन 2019 से पहले आप सही थे, 2019 के बाद बदल गया है। यूटी कितने हैं? यूटी का मतलब होता है यूनियन 7 टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज। 7, 8, कोई 9 भी है? कोई 9 भी कह रहा है या नहीं? 7 है। डॉक्टर सिंह 7? यस, यस। 9। 9, चलिए 3 लोग हो गए। ठीक है, अब हम इसी, जो यही है ना बेसिक बेसिक चीजें हैं, यही आपको हम दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जिसको जो आता है उसको ये मान के चलिए, उसको भूल जाइए। अगर भूल जाना आसान हो तो भूल जाइए। हम एकदम से शुरू से पढ़ेंगे। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी। स्टेट और यूटी में फर्क पता है, क्या डिफरेंस है? कोई बताना इस चाहेगा? यूटीज में केंद्र सरकार का ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। हाँ, यूनियन 10 टेरिटरी गवर्नर ज्यादा। से। राज्य करता है। जी। गवर्नर हाँ, जो अथॉरिटी नहीं। यूनियन टेरिटरी होती है उसमें एक गवर्नर होता है, और सर उसको केंद्र शासित यानी राष्ट्रपति शासन वहां पे आसानी से लग जाता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखो यूटी के जो बेसिक डिफरेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है।
है ना। स्टेट में जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट का सीएम उसको देखता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट उसको देखती है। बट यूटी में जो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको कौन देखता है, सेंटर। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। दिल्ली क्या है, एक यूटी है, ठीक है। यहाँ की जो पुलिस है वो स्टेट के अंडर में नहीं है, वो किसके है, सेंटर, या सेंटर मतलब होम मिनिस्ट्री के अंडर में, है ना। दूसरी चीज क्या है, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। दिल्ली का सीएम चाहे भी तो अपने हेल्थ सेक्रेटरी को वो अपॉइंट नहीं कर सकता है, कौन करेगा, सेंटर, है ना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लैंड। यानी तीन ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी स्टेट के लिए, पहला पुलिस यानी लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कि कौन कौन सा ऑफिसर कहाँ काम करेगा वो, और तीसरा लैंड। ये तीन चीजें ऐसी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, किसके पास है, सेंटर के पास। ये इसलिए किया जाता है कि सेंटर को लगता है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अगर हम उनको पूरी ऑटोनॉमी दे देंगे तो हो सकता है कि वहां पे जो रूल रेगुलेशन वाला जो पार्ट है, लॉ वाला पार्ट है, वो हो सकता है कि वहां पे स्क्रम्बल कर जाए या वहां पे खराब हो जाए। तो इसके लिए सेंटर क्या करता है, वहां की जो मेन चीजें हैं वो अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। मेन डिफरेंस होता है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ठीक है। या ये कह लें कि यूटी पे केंद्र का या सेंटर का ज्यादा मजबूत पकड़ होता है, ठीक है। या उसको गवर्न करता है या उसको एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ठीक है। यूटीज में भी सीएम होते हैं? यस, दिल्ली के सीएम। हाँ हाँ, ठीक है। यूटी में दो तरह की यूटी है, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डॉक्टर गुप्ता आप परेशान ना होइए। हुआ क्या था पहले, जो 2019 से पहले, यानी 2019 से पहले की जो बात थी, उसमें क्या था, इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स थे। 2019 में क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटी में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा का नाम लद्दाख। 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 ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली है। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब समझते हैं आप लोग, वहां पे विधानसभा है, वहां पे विधायक होते हैं, है ना, एमएलए होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। जब लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो वहां के सीएम भी होंगे, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला, ठीक। लद्दाख में क्या है, लद्दाख में असेंबली, स्टेट असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, है ना। यहाँ पे असेंबली नहीं है तो यहाँ पे सीएम नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर इतना। यस सर। किसी को डाउट है अब इसमें, स्टेट ऑफ यूटी में, नहीं है, आगे बढ़े। फिर क्या किया गया, दो यूटी था, एक था दमन एंड दीव और एक था दादर एंड नगर हवेली। नगर हवेली। इसको दोनों को एक कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ये दो यूटी को मिला के एक यूटी बना दिया, ठीक है। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब तो गलत नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डॉक्टर संदीप वर्मा आगे बढ़े। ये लद्दाख यूटी, यूटी है ना? जी जी, लद्दाख यूटी है। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, है ना, इसको हम्म। दो यूटी में बाइफरकेट कर दिया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है और लद्दाख भी यूटी है। दोनों में फर्क क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली है और लद्दाख में असेंबली नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, ये मैप आप लोगों को दिख रहा है। जी सर। चलिए, हम ऊपर से, आप लोगों को स्टेट और कैपिटल के बारे में पता है, ये बताएं थोड़ा। स्टेट की राजधानी कैप मतलब होता है, कैपिटल होता है। हाँ, कौन स्टेट, सा कहाँ पे। हर स्टेट का एक कैपिटल होता है। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डॉक्टर गुप्ता, मतलब सबसे ऊपर पढ़ते हैं, सबसे नॉर्थ में कौन सा है? यूटी है, लद्दाख। इसकी जो अच्छा। कैपिटल है वो क्या है? ले। ले। ठीक है। फिर जो दूसरा यूटी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल है, एक श्रीनगर और दूसरा जम्मू। ठीक है। ये इसलिए है कि श्रीनगर कब होती है? समर्स में, यानी गर्मी में। और जम्मू कब होती है? ठंडक में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्रीनगर की जो हाइट है बहुत ऊपर है, ऊंचाई पे है। तो विंटर्स में क्या होता है कि वहां पे बर्फ जम जाती है ना। बर्फ इतनी ज्यादा जम जाती है कि ऑफिस चलाना, है ना, ऑफिस जाने के लिए जो सड़क यूज करते हैं उस पे, है ना, यानी ट्रांसपोर्ट प्लस ऑफिस को ओपन करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो क्या करते हैं, वहां का पूरा सेक्रेटेरिएट कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? जम्मू में। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल हो गए, पहला श्रीनगर, दूसरा जम्मू। श्रीनगर कब होता है? समर्स में। जम्मू कब होता है? विंटर्स में। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। हम लोगों ने दो दो यूटी कवर किया पहले, 2018 से पहले ये एक था, है ना। अब लद्दाख एक हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर दूसरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा, पहला स्टेट है, हम लोगों ने दो यूटी कवर किया है। पहला स्टेट क्या है? हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल जो है वो है शिमला। ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेट क्या है? पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या है? हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल, हरियाणा का कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ यूटी भी है। चंडीगढ़ एक यूटी भी है और उसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। यानी हमने क्या देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल हैं, एक श्रीनगर, है ना, और दूसरा जम्मू। ठीक है। ये कब होता है? जी बोलिए। डॉक्टर सिंह कुछ कह रही है आप? नहीं सर। चलिए। श्रीनगर कब होता है? समर्स में। समर। समर में। और विंटर्स विंटर। में जम्मू। बट विंटर में। चंडीगढ़ के केस में, चंडीगढ़ जो है वो तीन जगह का कैपिटल है, दो स्टेट का और एक यूटी का। दो स्टेट कौन कौन से हैं आपका? एक पंजाब, दूसरा हरियाणा, और यूटी कौन सा है? चंडीगढ़ खुद। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसके दो कैपिटल है, एक श्रीनगर एक जम्मू, है ना। और चंडीगढ़ तीन जगह का कैपिटल है। चंडीगढ़ कहाँ कैपिटल है? तीन जगह का, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा खुद यूटी चंडीगढ़। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़े। यस यस। अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, डाउट के साथ घर ना जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। ठीक। नेक्स्ट यूटी जो हमारा है वो दिल्ली। दिल्ली का जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली। ठीक है। अब हम वेस्ट की साइड जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। राजस्थान क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखेंगे, तो राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर। ठीक। नेक्स्ट क्या है? गुजरात। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश से एक स्टेट अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? रायपुर। ठीक। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दमन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या था? दादर एंड नगर हवेली, यहाँ पे दमन एंड दीव। इन दोनों को मिला के क्या कर दिया गया है? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है। दो यूटी को मिला दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसकी जो कैपिटल है वो है दमन। ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टेट जो है वो आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई।
नेक्स्ट स्टेट देखेंगे आप, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, वो है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ किसकी? एरिया, है ना। तो सबसे बड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है वो है कर्नाटक। कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु। ये जो येलो वाला दिख रहा है ये कर्नाटक है, इसकी कैपिटल बेंगलुरु। इधर जो दिख रहा है ये है केरला। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ये तमिलनाडु। ये वाला पार्ट, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। इसी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है ना। तो तेलंगाना की कैपिटल कहाँ पे है? हैदराबाद। जो तेलंगाना है वो इंडिया का सबसे नया स्टेट है, न्यूएस्ट स्टेट। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, इन टर्म्स ऑफ एरिया, नॉट पॉपुलेशन। ठीक है। सर ये अमरावती महाराष्ट्र में भी है ना, वो दूसरा अमरावती है? वो जगह का नाम है। ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि सुल्तानपुर है ना। सुल्तानपुर है तो सुल्तानपुर कई जगह है। तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो कई जगह होते हैं। एक सेकंड जरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? आंध्र प्रदेश, उसकी कैपिटल अमरावती। उसके बाद ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पे है? भुवनेश्वर। ठीक है, ये हम लोग नॉर्थ के स्टेट्स कवर कवर कर लिए, हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल दिख रहा है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कहाँ पे है? कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो देखेंगे ये यहाँ से शुरू होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट बिहार। बिहार की कैपिटल पटना। उसी बिहार से एक स्टेट अलग हुआ है, इसका नाम है झारखंड। उसका कैपिटल क्या है? रांची। ठीक है। और ये जो एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी कैपिटल लखनऊ। और इससे अलग हुआ एक एक है उत्तराखंड, उसका नाम कैपिटल कहाँ पे है? देहरादून पे। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग स्टेट्स इधर वाले कवर कर लिए। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ये नॉर्थ ईस्ट वाले। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं? 8 स्टेट। पहला जो है वो है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक। सिक्किम की कैपिटल कहाँ पे है? गैंगटोक में। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट में बताए? 8। इधर वाले जो 7 हैं ये, इनको कहते हैं सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें कल्चरल यूनिफॉर्मिटी बहुत है। उनमें शादी करने के तरीके, उनके खान पान, उनके रहने, उनके क्या नाम है, जो त्योहार हैं उनको मनाने के तरीके, उनकी वेशभूषा, उनके नाच गाने, वो उनमें बहुत सिमिलरिटी है। तो इन 7 स्टेट्स को क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर्स। वो 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। उसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे इंडिया का सबसे ईस्ट वाला स्टेट है, सबसे ईस्टर्न स्टेट। ये देखो ना यहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है? ईटानगर। ठीक है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं ये येलो कलर वाला, ये जो है दिख रहा है आप लोगों को? ये है असम। ठीक है। असम की कैपिटल कहाँ पे है? दिसपुर। ठीक।
उसके बाद ये नीचे, असम के नीचे, ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जिसको हम ब्लू कलर से कर रहे हैं, ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल कहाँ पे है? शिलोंग। ठीक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश से मिला हुआ ये है, ये वाला पार्ट राइट में, ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। उसके नीचे आएंगे तो ये आपका कैपिटल है, ये स्टेट है मणिपुर, इसकी कैपिटल जो है वो है इम्फाल। उसके सबसे नीचे जो इधर है वो है मिजोरम, इसकी कैपिटल है ऐज्वाल। और इधर ये जो दिख रहा है आपको, ये है त्रिपुरा, इसका कैपिटल है अगरतला। तो हम लोगों ने क्या 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 पढ़ा अभी तक? 28 स्टेट पढ़ लिए, है ना, और 4 यूटी पढ़े हैं अभी तक। तो 4 यूटी और कहाँ चले गए? यहाँ तक किसी को डाउट है? और सेवन सिस्टर्स आपने बोला था, कौन कौन से स्टेट होंगे? वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में 8 हैं, बट वो सेवन सिस्टर स्टेट कौन से हैं? सेवन कौन अलग सिस्टर्स है? में, सेवन सिस्टर्स में पहला अरुणाचल प्रदेश, है ना, असम, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम, छठा, छठा कौन सा बताया आप लोग? नागालैंड, नागालैंड और मणिपुर। 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 ये आप देखेंगे इधर वाला, ये आप आपको दोबारा दिखा दे रहे हैं। जैसे एक अरुणाचल प्रदेश दिख गया, दूसरा यस, नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठा मेघालय और सातवां असम। ठीक है। तो कौन सा स्टेट सिक्किम, नहीं है सर? सिक्किम 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 नहीं जो है। है, सिक्किम सिक्किम जो है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में आता है, बट वो सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है? नो। आगे बढ़े? Yeah. चलिए, थैंक यू। अगर डाउट होगा ना तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जीएस पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, सोशल स्टडीज पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आप लोग ज्यादातर चीजें भूल गए होंगे, है ना? ऐसा ही है। तो यूटीज में हम लोग क्या 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 पढ़ा? हाँ सर। एक पढ़ा जी, कुछ कह दिल्ली, रहे हैं? यूटीज में दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख, जम्मू एंड लद्दाख, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, है ना, दिल्ली, चौथा दिल्ली, पांचवा हम लोगों ने क्या पढ़ा? दीव दादर एंड नगर, दादर दादर एंड नगर नगर, हवेली एंड दमन एंड दमन, दीव, एंड दमन एंड दीव, है ना। लद्दाख की कैपिटल ले, जम्मू एंड कश्मीर की 2 है ना, श्रीनगर एंड जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली की न्यू दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की क्या है? दमन। दमन। ठीक है। नेक्स्ट जो है 5 हो गए, है ना, 5 हो गए। हम्म, Yeah. छठा जो है वो है आपका लक्षद्वीप। दिख रहा है इधर? क्या यस, है? लक्षद्वीप। ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो है कावारत्ती। ठीक। तो कितने हो गए? 6। सातवां कौन सा है? सातवां ये है अंडमान एंड निकोबार। क्या है? अंडमान एंड निकोबार। इसको हम ANN लिखते रहे, अंडमान एंड निकोबार। आप लोग पूरा लिखेगा अपने कॉपी में। आप लोग लिख रहे हैं या नहीं? जी। लिख रहे हैं या सिर्फ जी। डेमो लेने या आए हैं, सुनने आए हैं? मैं नहीं लिख रहा हूँ, बताइए। नहीं नहीं लिख रहे हैं मतलब, सर। अगर नहीं मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करना, फिर एक बार लिख लीजिए, बेसिक जानकारी आपको याद रहेगा। एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा इससे। जब भी हम क्लास हम लोग उसको खत्म करेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे होगा जो आ जाएगा एग्जाम में। तो इसका जो कैपिटल था वो था पोर्ट ब्लेयर, बट उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब उसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। ठीक है। अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है? पहले पोर्ट ब्लेयर थी, अब उसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। विजयपुरम। अब 8वां जो है वो है पुदुचेरी। इसका कैपिटल पुदुचेरी ही है। ठीक है। तो टोटल यूटीज कितने हो गए? 8। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, चंडीगढ़, चंडीगढ़। दिल्ली,
दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और पुडुचेरी। अब पुडुचेरी हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे इसमें आपके डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये माहे दिख रहा है आपको सबसे साउथ में दिखा, यस। यस ये यस। भी पुडुचेरी का पार्ट है। आप यहाँ देखेंगे कराईकल, तमिलनाडु, ये केरला में है ना, ये तमिलनाडु में है कराईकल, ये भी पुडुचेरी का पार्ट है। पुडुचेरी खुद यहाँ पे है ना। और आंध्र प्रदेश में यनम जो है वो भी पुडुचेरी का पार्ट है। यानी जो पुडुचेरी यूटी है वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। पहला केरला, वहां पे क्या नाम है उसका, केरला में माहे है ना, फिर तमिलनाडु में कराईकल, और आंध्र प्रदेश में यनम, और पुडुचेरी खुद। तो याद रखिएगा ये कि वो कितने स्टेट्स में है, 4 स्टेट ऐसा। अभी कहिएगा कि क्या नाम है वो इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया गया, है ना। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सबकी बाउंड्री डिफाइन है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये चारों तरफ क्या है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये कर्नाटक है, बट इसको क्यों नहीं किया गया, है ना। यस सर। किसी के जहन में क्वेश्चन आया कि नहीं आया, यस सर। यस। तो आया तो पूछा क्यों नहीं। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो पोर्ट्स हैं, है ना, मतलब तटीय क्षेत्र है ना। ये माहे है, ये कराईकल है, ये पुडुचेरी है, ये नम, है ना। तो ये बहुत पहले से ऐसे है। अंग्रेजों के टाइम पे, मतलब जब इसको पुर्तगीज का एस्पेक्ट हुआ था, तो इन लोगों ने अपने यहाँ पे क्या बना रखी थी, फैक्ट्री बना रखी थी, जहाँ से फैक्ट्री का मतलब ये था कि पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से सामान लाते थे, यहाँ इकट्ठा करते थे और यहाँ से फिर भेजते थे कहाँ पे, अपनी अपनी कंट्री। ठीक है। तो आपको जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब फॉरेनर्स आए थे, फॉरेनर्स को मतलब खासकर जो ब्रिटिश या पुर्तगीज या इंग्लिश या इस तरह के जो लोग आए थे, उन्होंने पोर्ट्स पे पहले, मतलब जो कोस्टल एरियाज थे वहां पे अपने अपने बेस बनाए। ठीक है। तो ये इस वजह से ऐसा है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो पुदुचेरी है, उसका नाम पांडिचेरी नहीं रह गया, वो कितने स्टेट्स में है, कौन कौन सा है। पहला आपसे पूछेगा तो आपको क्या केरला। बताना है, केरला, केरला। तमिलनाडु तमिलनाडु और आंध्र और प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम जीएस आप उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे, हमें यह है कि 2 ढाई महीने में हमारा पूरा कवर हो जाए और 30 में से 25 मार्क्स आ जाए एटलीस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें, वो हम नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिया के कितने नेबर, नेबर का मतलब पड़ोसी देश, है ना। कितने पड़ोसी देश हैं, कोई आइडिया है किसी को, कोई गेस करना चाहेगा। कितने हैं, 6 7 8 9, जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया के साथ जो हमारे पड़ोसी पड़ोसी देश हैं उसमें 2 तरह के हैं, एक जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और एक जो वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद वाटर बाउंड्री शेयर करेंगे। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो अगर हम देखेंगे तो पहला क्या है, नेपाल, है ना। पहला क्या हो गया, नेपाल आपको दिख रहा है, बोलिए भाई, हाँ ना। यस यस यस। सर। पहला क्या है, ये नेपाल है ना ये। ठीक है, दूसरा भूटान, दूसरा क्या है, भूटान। तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश, जो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान इसको कहा जाता था, है ना। चौथा क्या है, ये है म्यांमार। ठीक है, पांचवा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। छठा, पाकिस्तान। पाकिस्तान। सातवां, चाइना। चाइना को क्यों, चाइना को क्यों भूल गए भाई। चाइना। चाइना। यानी इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले कितने मुल्क हैं, कितने देश हैं, 7। कौन कौन से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि नेपाल से कितने इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। ये नेपाल है ना। इससे कितने इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड। तो पहला अगर वेस्ट से देखेंगे, 5 हाँ ठीक है, पहला क्या है, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, बिहार। फिर ये कौन सा स्टेट है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये रखिएगा कि आपको लगेगा कि कोलकाता तो यहाँ एकदम क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल के पास है, वहाँ ऊपर है। देख इसका स्ट्रक्चर ध्यान में देखिएगा कि बंगाल कैसे है, ऐसे करके ऊपर कहाँ तक गया है। ठीक, तो चाइना से कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, 5 ओ 5। सॉरी, हाँ सही सही, नेपाल सॉरी सॉरी, नेपाल से, सॉरी, नेपाल से कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, 5 5। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा ये है भूटान। ठीक है, भूटान से कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, 4 4। चलिए देखते हैं, ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल। ये इतनी बाउंड्री शेयर करता है मतलब, जो मैजेंटा कलर का है, या इसको जो भी कह लीजिए, जो भी कलर है, मैजेंटा नहीं है सॉरी, वायलेट है ना। दूसरा ये इतना, ये किसका है, असम, असम, यानी अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया। तीसरा क्या हो गया, ये वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। ठीक है, चौथा इधर सिक्किम। यानी भूटान से 4 इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा वेस्ट बंगाल और चौथा सिक्किम। नेपाल से 5 और भूटान से 4। याद हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। तो नेपाल का एक बार ये थोड़ा रिपीट क्यों। खून आ रहा दे दो। चलिए नेपाल का बता दे रहे हैं दोबारा। नेपाल आपको दिख रहा अच्छा है, तो ये है ना, ये नेपाल है, जी जी। ये दिख रहा है, ये जो हमने रेड कलर कर दिया है क्या है, नेपाल। नेपाल। ठीक है, अब ब्लैक कलर से हम लोग उसकी बाउंड्री पढ़ रहे हैं। जो इधर दिख रहा है ईस्ट में, ये दिख रहा है, ये इतनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन है, सिक्किम। सिक्किम। तो कॉपी में लिख लीजिए, पहला सिक्किम, फिर ये ग्रीन कलर वाला जो बाउंड्री शेयर करता है, ये कौन सा वेस्ट स्टेट बंगाल। है, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, वेस्ट तीसरा बंगाल। ये वाला जो है यहाँ तक है ना, ये है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड। टोटल कितने स्टेट्स हो गए, 5। 5। और भूटान के साथ 4। आप लोगों की 8:30 से दूसरी क्लास है ना। yes, यस सर। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। अब हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, ये पहला हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक, ये वाला है ना ग्रीन वाला, ये इतना सा पार्ट असम का। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है मेघालय। ठीक, नेक्स्ट जो है वो त्रिपुरा, और ये मिजोरम। यानी वेस्ट बंगाल, ओ सॉरी, बांग्लादेश से कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो पिछली बार का एक क्वेश्चन है, आपको हम क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं, आप लोग को आंसर करना है। अभी पता चल जाएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये था, ये पूछ रहा था कि बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन सा स्टेट्स बाउंड्री शेयर नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है। पहला जो उसका वो था, एक बार क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन था इनमें से कौन सा स्टेट्स बाउंड्री शेयर नहीं करता। ऑप्शन 1 मेघालय, ऑप्शन 2 त्रिपुरा, 3 मिजोरम और 4 मणिपुर। 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 ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है। तो अगर आपका विजुअलाइजेशन क्लियर है, आपने ढंग से पढ़ रखा है, तो आप कर पाएंगे, है ना। अच्छा बताइए, बांग्लादेश के साथ नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं, no, नहीं करता नो है। सर, ठीक है, नहीं। तो हमने 2 स्टेट्स पढ़ लिए, पहला 2 इंटरनेशनल बाउंड्री पढ़ ली, पहला नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। तीसरा जो है
अगर आप इधर देखेंगे तो पाकिस्तान है ना? अगर आप लेफ्ट यहाँ देखेंगे तो ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? 3 गुजरात, स्टेट्स और 2 यूटी, है ना? पहला स्टेट कौन सा है? ये गुजरात है ना, ये वाला। फिर राजस्थान, राजस्थान, फिर पंजाब, और पंजाब, 2 यूटी कौन कौन से हैं? जम्मू श्रीनगर, एंड कश्मीर, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख। यानी पाकिस्तान 3 स्टेट और 2 यूटी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इन बाउंड्री के बीच में इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री है, उसका नाम क्या है? इंडो पाक। इंडो पाक तो नॉर्मली कहते हैं, उसका नाम है रेड क्लिफ, है ना? आपने बचपन में पढ़ा होगा। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया और चाइना के बीच में कौन कौन से हैं? मैकबॉन। उसका मैकमोहन। नाम है मैकमोहन। ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान है ना? अफगानिस्तान के साथ कौन सी बाउंड्री का नाम क्या है? क्या है? डूरेंट लाइन, है ना? ठीक है। इन 3 बॉर्डर का स्पेसिफिक नाम है। और बाकी वैसे हम इंडो नेपाल बॉर्डर कह देते हैं, इंडो भूटान कह देते हैं, इंडो बांग्ला कह देते हैं। इंडो बांग्ला को कई बार रेड क्लिफ के नाम से ही एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान का पार्ट है ना। और इंडो म्यांमार बॉर्डर होता है। म्यांमार से देख ले कितने इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं? एक मिजोरम, एक मणिपुर, एक नागालैंड और एक अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगर आप लोग, अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको चाइना के साथ कितने इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं ये आपको करके लाना है। अगर आप लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में तो वो करके लाना है। Yes. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इंडिया के साथ सबसे लंबी बाउंड्री किस कंट्री की है? चाइना। पाकिस्तान। नहीं, ना चाइना है ना पाकिस्तान है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ऐसा क्यों है? अगर आप देखेंगे बांग्लादेश को तो वो चारों तरफ से इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है ना? दिख रहा है? हम्म। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है वो है, क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर। और सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो शेयर करता है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। है ना? ये यहाँ पे सिर्फ इतना सा, ये है ना? कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस सर। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर सर वो नहीं है। पांडुचेरी का पांडिचेरी क्या है? पांडिचेरी क्या करें? आपने बोला तो अलग अलग जगह पे क्यों होंगे? हाँ, एक्चुअली अब टाइम नहीं बचा है, आपके 8:30 से क्लास है, तो अगर आप लोग कंटिन्यू करते ओके। हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। Yes. ये बेसिक था इंडिया के बारे में। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है ना? हमने ये पढ़ा इंडिया के बारे में, है ना? कितने स्टेट्स हैं? 28। 28। यूटी कितने हैं? 8। 8, 8। है ना? 8। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स हैं? 8। 8। 8। 7 सिस्टर्स कौन कौन से हैं? सिक्किम के सिवा बाकी सारे। सिक्किम को नाम छोड़ बताइए। के पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र त्रिपुरा, प्रदेश। आसाम, मिजोरम, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, 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 मणिपुर। मणिपुर त्रिपुरा, और त्रिपुरा। त्रिपुरा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट्स है, ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो 3 साइड से एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, या एक ही देश से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, इस बार हो सकता है कि पूछा जाए। बांग्लादेश। ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट, ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो 3 साइड से? त्रिपुरा। त्रिपुरा, गुड। त्रिपुरा जो है ऐसा इंडियन स्टेट है जो एक साइड से, मतलब 3 साइड से एक ही स्टेट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो 3 साइड से 3 डिफरेंट नेशनल बाउंड्री
के साथ नेशनल बाउंड्री शेयर करता है? वेस्ट पहला बंगाल। पहला क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो तीन साइड से एक ही, यानी तीन साइड से, है ना, एक ही स्टेट से, एक ही कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो तीन साइड से तीन नेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं? बताइए। अभी पढ़ा है हम लोगों ने, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सिक्किम। गुड। कौन सा इंडियन स्टेट है? सिक्किम। सिक्किम को अगर आप देखेंगे, है ना, तो ईस्ट से क्या है? भूटान, ठीक, भूटान। वेस्ट नेपाल, और इधर चाइना, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन इंडिया से पूछे जाते हैं। अभी हम अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो इंडियन स्टेट्स में आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे, है तो माउंटेन सिस्टम पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ के, है ना। अभी जो पढ़ा है उसमें समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो। तो कंक्लूड करें सेशन को, क्योंकि सर का मैसेज है कि 8:30 से क्लास। जी जी। सर एक चीज पूछनी है, बुक कौन सी रेफर कर सकते हैं हम इसको पढ़ने के लिए? बुक तो बहुत सारी आती हैं, लुसेंट की आती है, उसको भी रेफर कर सकते हैं। एक घटाचक्र की आती है, वो भी कर सकते हैं, है ना। एक बुक हम लोग जीएस की हम लोग खुद देते हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अपना वाला प्रमोशन हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं, हम बता नहीं सकते। अगर आप चाहे तो कोई भी परचेज कर सकते हैं। मतलब सबसे बेसिक और मतलब सिंपल। बेसिक तो वो कोई पढ़ाएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि लिखा हुआ बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा, हम्म। है ना। अगर आपका बेस है तभी आपको बुक समझ में आएगी, अदरवाइज फैक्ट्स होता क्या है, बुक में फैक्ट्स लिखे होते हैं, वो आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे उसमें एक लिखा होगा कि सिक्किम ऐसा ऐसा स्टेट है जो तीन साइड से, है ना, बाउंड्री, तीन इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। बट वो आपको हो सकता है कि भूल जाए। अब आपको विजुलाइज हो गया है कि भूटान, नेपाल और चाइना, ठीक है। चलिए हम इसको यही कंक्लूड करते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है? मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मैं पिछले 4-5 साल से जीएस पढ़ा रहा हूँ। मैंने स्टेट के 3 इंटरव्यू दिए हैं यूपी के, और 4 मेंस लिखे हैं। पिछले 6 साल से मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, अगर आप लोग कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ थैंक यू नाइस सो मच। हैव अ नाइस नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।